कि नास्तिक माने वो जो कहे कि है ही नहीं, जो सत्य को माने वो आस्तिक, जो सत्य को ना माने वो नास्तिक। और इसको इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि बात तुम्हारी है, खुद को समझना हमारा फर्ज है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी है। हिंदू रिलीजन के बहुत सारे ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। श्रुति से जो ग्रंथ अलाइनमेंट नहीं रखते हम नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई स्मृति क्यों ना हो। हम ब्रह्मास्मि से काफी पहले आता है, ना हम देहास्मि, यू आर नॉट द बॉडी। आत्मज्ञान ही अध्यात्म है। ऋभु गीता सत्य को भी खंडित करता है और वो अद्वैत वेदांत का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता? इसका सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, इसकी कोई आशाएं या फ्यूचर से कोई आसक्ति नहीं है, इसके डिजायर्स नहीं है, इसकी गोल्स नहीं है, इसकी एम्बिशंस नहीं है, इसकी फियर नहीं है, फियर ऑफ डेथ भी नहीं है। कोई भी रैशनल इंसान है जिसका कोई भी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नहीं है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो भी ये समझ जाएगा बहुत ही रैशनल बात हो रही है। एक परम सत्य आलू है जो मन के पार है। किसके मन के पार है? कोई तो है जिसके मन के पार है। बाय डेफिनेशन जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते वो ब्राह्मण है, और फिर ब्राह्मण के बारे में कैसे सोच सकते हो? अद्वैत वेदांत मान्यता नहीं है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शक्ति है और रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। हिमांशु जी का वीडियो है, जिनका ये पहला वीडियो है मैंने देखा, कोई और इन पे रिएक्ट कर रहा था। आचार्य प्रशांत पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स जारी किए हैं और डीबंक करने की कोशिश करी है। तो एक बार देखते हैं वो वीडियो और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, गहरे तरीके से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं आचार्य प्रशांत का गीता स्टूडेंट रहा हूं पिछले 1 साल से। एग्जैक्टली 1 ईयर 1 मंथ हुए मुझे उनके गीता समागम प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट हुए। तो एक बार समझते हैं क्या चल रहा है, क्या पॉइंट्स सही लग रहे हैं हमें, क्या नहीं लग रहे हैं। एक बार देखते हैं वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। नास्तिक माने जो कहे कि है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। अभी के लिए इनकी डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे थे कि नास्तिक माने वो जो कहे कि है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। नास्तिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक होने का अर्थ है ये कहना कि कुछ है ही नहीं। अब 2 मिनट में डेफिनेशन चेंज होके ये हो गई है कि नास्तिक माने वो जो कहे कि कुछ है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। तो ये कहां से आया कि नास्तिक कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं? तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नास्तिकता का जो डेफिनेशन है हमें 3 तलों पर या 3 कॉन्टेक्स्ट्स में समझाया जाता है। पहला तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, उसका जो लिटरल मीनिंग है, जो यहाँ पे पहली बात कही गई है, नास्तिक न अस्ति, जो कहे कि नहीं है। ये बहुत ही लिटरल उसका जो ट्रांसलेशन या ट्रांसलिटरेशन है आप बोल सकते हो, वो हो गया। ज्यादातर लोगों का एथिस्ट या नास्तिक से मतलब यही था कि वो गॉड या भगवान में विश्वास नहीं करते, और ये ऐसे 2-2 मिनट में डेफिनेशन चेंज होगी तो हम बात किस पे करेंगे? तो हिमांशु जी ने जो बताया कि एथिज्म या एथिस्ट वो है जो गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करे। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाता है अनीश्वरवाद। तो ये एक एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो सकता है। अगर हम एथिस्ट की परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं, द वन who rejects the concept of a personal god या creator god या any god, जो गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करे वो बन जाता है एथिस्ट। अगर हम ये कहना चाहते हैं, इसको हिंदी में अनीश्वरवाद कहेंगे। और जो विश्वास करना चाहे गॉड के कॉन्सेप्ट पर वो हो गया थीस्ट यानी ईश्वरवाद। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये ज्यादा एक्यूरेटली फिट करेंगे ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, थीस्ट और एथिस्ट को। अब वैदिक पर्सपेक्टिव से जब वेदों का एरा था तब जिन लोगों ने वेदों को रिजेक्ट किया उन्हें भी नास्तिक कहा गया। इसीलिए जो बौद्ध दर्शन है या जैन दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है फिलॉसफी में। अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे तो आस्तिक दर्शन हो जाता है वेदों का और नास्तिक दर्शन हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो जैन महावीर और जब गौतम बुद्ध आए उन्होंने जो वैदिक रिचुअल्स थे उन सबको रिजेक्ट करा था, इसीलिए वो नास्तिक दर्शन बन गया। तो ये दूसरा अर्थ है आस्तिकता और नास्तिकता का। जो वेदों को माने वो आस्तिक, जो वेदों को ना माने, जो वेदों को ठुकराए वो नास्तिक। ये एक और डेफिनेशन हो गया। और तीसरा जो डेफिनेशन है, एज अद्वैत स्टूडेंट्स हम कैसे देखते हैं इस चीज को एक बार समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अद्वैत, अकॉर्डिंग टू वेदांत, जो सत्य को माने वो आस्तिक, जो सत्य को ना माने वो नास्तिक। सिंपल सी डेफिनेशन है। सत्य क्या है हम आगे समझेंगे डिटेल में, और सत्य क्या नहीं है रादर हम वो समझते हैं, क्योंकि सत्य को तो परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो फिर अहंकार की खुराक बन जाती है। ये एक बेसिक इंट्रो हो गया। हमने समझ लिया कि आस्तिकता क्या है और नास्तिकता क्या है। 3 या 4 हमने डेफिनेशंस देखे। पहला जो थीज्म एथिज्म का आता है, जो कि सबसे पॉपुलर, या तीसरा आप बोल सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम जाएं तो वो डेफिनेशन हो गया। दूसरा, जिन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया वो नास्तिक, जिन्होंने वेदों को माना
वो आस्तिक। और जो पहला डेफिनेशन है हमारे लिए जो सबसे हाईएस्ट होता है वो है जो सत्य को माने। ऑन्टोलॉजिकल ट्रुथ को आप डिनाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इंक्वायरी के प्रोसेस से जाते हो, जो ऑन्टोलॉजिकल कंक्लूजन्स हैं उसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे। आप उसको मानते हो तो आप आस्तिक हो, आप नहीं मानते तो आप नास्तिक हो। जो फॉल्सनेस को माने, आप ऐसे भी देख सकते हो, जो फॉल्सनेस को माने, फॉल्स क्या होता है? अहंकार होता है, आपका सेंस ऑफ सेल्फ होता है, आई नेस जो होता है, आई एमनेस, मैं हूं, इसको जो माने वो नास्तिक, इसको जो ना माने वो आस्तिक। ये डेफिनेशन है। इसीलिए आपको घुसना पड़ेगा अद्वैत वेदांत के, आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आप बिना पढ़े ऊपर ऊपर से आप ये निटपिक करके और स्ट्रॉ मैन करके आप कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंच सकते। और आप जो आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हो उनका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि पैराडाइम ही अलग है। वापस बढ़ते हैं वीडियो पे। तो इनकार कर देता है कि ये जो तुम भगवान नाम की कहानी मुझे सुना रहे हो, मैं नहीं मानता इसे, तो मैं तो कहूंगा कि बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। और अगर वो कहे कि अद्वैत वेदांत नाम की कहानी जो आप मुझे सुना रहे हो मैं इसमें भी नहीं मानता, तो वो बुद्धिमान ही रहेगा या फिर बेवकूफ हो जाएगा? अब अद्वैत वेदांत को कहानी बताना एक बहुत ही बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कन्वीनियंट फिल इन द ब्लैंक की तरह है। सिंपल वेज में अगर कोई बोलता है कि मैं हूं, आई एम एंड द वर्ल्ड इज, जीव है, जगत है, तो किसी ने तो बनाया होगा। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक की तरह उस ब्लैंक में हम गॉड कॉन्सेप्ट को डाल देते हैं। कोई क्रिएटर गॉड है जिसने इस पूरे जगत को बनाया है। अब इसको एक कहानी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही कोई एविडेंस या प्रमाण मिलता है और ना ही कोई इसका ऑन्टोलॉजिकल बेसिस है रियलिटी में। अब अगर हम अद्वैत वेदांत की बात करें, द बेसिस ऑफ अद्वैत वेदांत यानी कि नॉन डुअल फिलोसफी जो है इंडिया में, उसका बेसिस तो सेल्फ इंक्वायरी है। हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, हु एम आई। कोई भी इंसान जो भी है इस दुनिया में, सब खुद को कुछ ना कुछ माने बैठे हैं। मैं हूं, अगर आप मुझसे पूछो हु आर यू, कोई भी कॉमन मैन है, मेरी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलूंगा आई एम शक्ति। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर आगे बढ़ूं, अगर पूछा जाए मेरे से कि देखो तुम्हारा जो हाथ है काट देता है, अब तुम्हारा हाथ एक तरफ और बाकी की तुम्हारी बॉडी एक तरफ, अब इनमें से कौन शक्ति है? ऐसे ही हम इंक्वायर करते जाते हैं आगे और हमें पता लगता है कि हम जो बने बैठे हैं, हमारे अंदर जो हमें लगता है कोई तो बोल रहा है ना, मैं हूं, कोई तो बोल रहा है ना। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो क्रक्स है अद्वैत वेदांत का है। अब इसको कहानी बोलना तो जैसे मैंने कहा एक बहुत ही बड़ा नाइव ओवर सिंप्लीफिकेशन है, पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहानियों का या बिलीफ सिस्टम्स का, मान्यताओं का अद्वैत वेदांत पे कोई जगह नहीं है। तो अगर एक ईमानदारी के लेंस के साथ देखा जाए तो कहानियों से तो परे है अद्वैत वेदांत। भगवान के नाम पे जो कहानियां सुनाई जाती हैं ये है ही बेवकूफ़ी भरी। तो फिर उन कहानियों में अद्वैत वेदांत क्यों स्पेशल है? और अगर वो कहानियां ही बेवकूफी भरी है तो उन कहानियों पर अपना इंटरप्रिटेशन निकालना कहाँ की समझदारी है? कहानियों का जब आचार्य जी खुद का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो कोशिश ये रहती है कि जो पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है, लिटरल मीनिंग्स से चीजों को लिया जाता है, जबकि ये सारी जो कहानियां एग्जिस्ट करती हैं पॉपुलर रिलीजन में, उनका एक सिंबॉलिस्टिक मीनिंग है। तो हमें अच्छे से शार्पली उस चीज को ऑब्जर्व करके पकड़ना होता है, क्योंकि अगर आप लिटरली चीजों को ऐसे ही फॉर इट्स सेक समझने लग जाओ, जो वर्ड्स लिखे गए हैं स्टोरीज में या मिथोलॉजीज में, अगर आप लिटरली लेने लग जाओ तब तो बात काफी फेरी टेल्स लाइक लगेगी, है ना। तो इसीलिए सिंबॉलिज्म को पकड़नी पड़ती है और उसके लिए आपको एक अच्छा इंटरप्रेटर चाहिए जो वेदांतिक लेंस से, जो अद्वैत वेदांत जो शीर्ष है शास्त्रों में, जो उच्चतम स्थान रहा है, वो उपनिषदों का और ब्रह्म सूत्रों का और भगवत गीता को भी एक उपनिषद ही मानते हैं। इन सारे टेक्स्ट्स के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देख पाए इन स्टोरीज को तो हम उनसे कुछ बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। अब इंटरप्रेट करने में क्या बुराई है? दुनिया में अलग अलग टाइम पर तरह तरह के रिलीजियस टेक्स्ट बहुत लोगों द्वारा रचे गए हैं और अद्वैत वेदांत भी इनमें से एक है। सो बाकी सबको छोड़ के इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? अद्वैत वेदांत को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अद्वैत यानी कि नॉन डुअल, हम नॉन डुअलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, जो भी वो चीज हो। और वेदांत का अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है, वेद के अंत में जो मर्म है उपनिषदों का, वेदांत का वो मतलब है। तो ये हो गया अद्वैत वेदांत। अब कुछ चीजें स्क्रिप्चर से आ रही है, इससे वो चीजें सही या गलत कैसे हो जाती है? बहुत सारी स्क्रिप्चर्स हैं और यहाँ पे फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि सारे स्क्रिप्चर्स को हमें रिजेक्ट करना है, समझना नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं पहले अद्वैत है क्या, और उसके बाद हम उस पर ज्यादा बात कर पाएंगे। एक सिंपल भाषा में अगर कही जाए तो अद्वैत को माना नहीं जाता, अद्वैत को जाना जाता है। तो ये भगवान तो हमारे ही मन से निकल रहा है, हमारा एक ख्वाब है, एक विचार है हमारा। इसको लेकर के
बहुत संजीदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको बहुत महत्व दिया ही जाना चाहिए। पर ये जो कुछ और है ये भी तो हमारे ही दिमाग से निकल रहा है, तो इसको लेकर इतना संजीदा क्यों होना है और इसको इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? इसको इतना महत्व इसीलिए देना चाहिए क्योंकि बात तुम्हारी है। क्या तुम्हें खुद को नहीं समझना? हम जो बने बैठे हैं आई, हम जिसे बोलते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं है उस आई को समझना? क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हो? अपने साथ ही रहते हो ना, तो खुद को समझने की कोशिश हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी से भी आप इंटरेक्ट करते हो, हर चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पर्सन से, आप अगर किसी से बोलते हो कि आई एम फीलिंग सच एंड सच, आई एम थर्स्टी, अगर आप इतना ही सिंपल एक सेंटेंस भी बोल रहे हो, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है आई एम। आप आई एम को समझने की कोशिश क्यों नहीं करना चाहोगे? खुद को समझना हमारा फर्ज है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी है। हम इसीलिए इस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है भला? भगवान के सामने मत झुकाओ सर, अपने सामने झुकाओ। मैं समझ गया। ओके, जिन ग्रंथों की तुम पूजा करते हो अंततः वो भी यही कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। नहीं, हिंदू रिलीजन के बहुत सारे ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। अब हिंदू रिलीजन में बहुत सारे ग्रंथ हैं, अब किसकी सुने किसकी ना सुने, इसीलिए जो हायरार्की है वो है श्रुति। श्रुति को हिंदू या सनातन धर्म में टॉप में रखा जाता है, उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि श्रुति इंक्वायरी करती है, श्रुति बिलीफ सिस्टम्स नहीं है, है ना। और दूसरी तरफ आ जाते हैं स्मृति। स्मृति रिमेम्बर्ड टेक्स्ट होते हैं, श्रुति हर्ड टेक्स्ट होते हैं। और हर्ड यहाँ पे यूफेमिज्म है, ऐसे नहीं कि आसमान से कुछ टपक गया। डीप मेडिटेटिव स्टेट्स में हमारे जो सेंट्स हैं उन्होंने कुछ रियलाइजेशंस देखी, अपने अंदर देखी, अब वो दुनिया तक जब कंपाइल होके आए, उन चीजों को श्रुति कहा जाता है और श्रुति का हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी है। अब श्रुति से जो ग्रंथ अलाइनमेंट रखते हैं हम उनको मानेंगे, श्रुति से जो ग्रंथ अलाइनमेंट नहीं रखते हम नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई स्मृति क्यों ना हो। अगर वो श्रुति से अलाइंड नहीं है हिंदू धर्म में, उसको नहीं माना जाएगा। और बाइबल और कुरान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। ये सड़क से उठा के गॉड बना दूंगा वाली बात कुछ ही गिने चुने स्क्रिप्चर्स में है। भाई ये तो गॉड है यार। ये भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि बहुत लेटर कंक्लूजन है अद्वैत वेदांत का। अब आप उसको ऐसे ही अपने लेवल पे रह के नहीं समझ पाओगे, या समझने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है भाई इंक्वायरी। हम ब्रह्मास्मि से काफी पहले आता है ना हम देहास्मि। यू आर नॉट द बॉडी। आप जो खुद को बॉडी समझे बैठे हो, आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, पॉइंट करके दिखाओ, आप खुद के बॉडी पे पॉइंट करते हो, तो आप आपके बॉडी से आइडेंटिफाई करते हो, जो कि एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। यू आर आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी विच यू आर नॉट। अब ये जो प्रोसेस है, मैं ये नहीं समझाने वाला कि कैसे आप आपकी बॉडी नहीं हो, कैसे आप ब्रह्म जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है या कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है या विटनेस हो आप, ये सब बातें तो अद्वैत वेदांत करता ही है और एक वीडियो में आप अद्वैत वेदांत नहीं समझ जाओगे। पर ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे उस हायर कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है, पर आप शॉर्टकट लेके स्किप कर जाते हो जब आप उस कंक्लूजन तक, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कि अगर कोई गीता पार्टिसिपेंट ये वीडियो देख रहा है, उन्हें समझ में आ जाएगा कि अब अहंकार अगर ब्रह्म को खुद का आहार बना ले, अगर अहंकार ही खुद को इक्वेट करने लग जाए ब्रह्म के साथ, एब्सोल्यूट रियलिटी के साथ, ये तो बात नहीं बनेगी ना। अहंकार का नेगेशन ही ब्रह्म है, इसीलिए बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वेदांत में वो नेगेटिवा से आती है, नीति नीति से आती है, कोई पॉजिटिव डेफिनेशंस है ही नहीं। अब ये समझने के लिए आपको थोड़े से स्क्रिप्चर्स में घुसने पड़ेंगे। यू नीड टू डाइव डीप इनटू दीज स्क्रिप्चर्स और समझनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के साथ। ऐसे ही हम ऊपर ऊपर से खुद को गॉड नहीं बना रहे हैं, ये समझना पड़ेगा हमें। बढ़िया बढ़िया। अध्यात्म बिल्कुल नहीं कहता कि आपको किसी भगवान या ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। मसला ये भी है अध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ कि फिर सदगुरु जैसा कोई इंसान दुनिया भर का उस सब तामझाम जिसे हम बिल्कुल रिलीजन कह सकते हैं उसे स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बेच रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 100 बाबाओं या फिर 100 गुरुजनों के लिए स्पिरिचुअलिटी के 100 डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। तो हिमांशु जी ने स्पिरिचुअलिटी वर्ड को पकड़ा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बात एकदम सही है कि कॉमन ग्राउंड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो कॉमन मैन है या जो ले मैन है उसके लिए
लिए स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कुछ अलग ही होता है, कोई विकृत, कोई डिस्टॉर्टेड अर्थ होता है, कुछ मेटाफिजिकल या कुछ लोक परलोक की बातें होती हैं, कुछ मिस्टिसिज्म होता है उसमें, तो चीजें स्पष्ट नहीं होती। अगर ए कोई आदमी है वो स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है और कोई बी आदमी है वो स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है, चांसेस आर उन दोनों के डेफिनेशंस मिलते नहीं है। तो एक बार कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्नड एज स्टूडेंट्स ऑफ आचार्य प्रशांत। स्पिरिचुअलिटी का कोई भी लेना देना किसी स्पिरिट से है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है पर उसका जो स्पिरिट है, पन इंटेंडेड, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी कहे, हमारा उससे तात्पर्य यही है खुद को जानना। आत्मज्ञान ही अध्यात्म है, सेल्फ नॉलेज इज स्पिरिचुअलिटी। तो हमारा वो डेफिनेशन है जिसपे हम अग्री करते हैं। दूसरे लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, कुछ भी अतरंगी डेफिनेशंस होते हैं, पर हम उन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं रखते। हम इंक्वायरी के साथ खुद को समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है, सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान। जो सत्य है, सच्चाई है, वो मनातीत है, मन के आगे है। वो कल्पनातीत है, वो कल्पना के आगे है। वो अचिंत्य है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जो मन के आगे है, जो कल्पना से परे है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो हमें पता कैसे चलता है कि वो सत्य है, सच्चाई है? ये दुनिया भर के लोग परम सत्य को टेस्टिफाई करने के दायरे से इतना बाहर क्यों रख देते हैं? कर दी ना बच्चों वाली बात। देखो, वेदांत सत्य को पॉजिटिवली डिफाइन करने से कतराता है। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने देखा है, नोअर्स, सेंट्स, उन्होंने कहा है कि सत्य की बात मत कर देना। हाईएस्ट जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वेदांत में भी, शार्पेस्ट जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनमें से एक है ऋभु गीता। ऋभु गीता सत्य को भी खंडित करता है और वो अद्वैत वेदांत का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता? हम सत्य को भी खंडित करते हैं क्योंकि अगर हम सत्य को पॉजिटिवली डिफाइन कर रहे हैं, कोई तो कर रहा है ना। अगर फॉल्स है हम, अब इस कंक्लूजन में भी मैं आ रहा हूं एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी से। अहंकार बाय डेफिनेशन फॉल्स होता है। अहंकार मतलब आई सेंस, खुद का सेंस ऑफ सेल्फ। अब वही अगर फॉल्स है, उसी का हटना ही ट्रुथ है। ट्रुथ की डेफिनेशन हमेशा बाय नेगेटिवा होती है। अगर हम सच को भी एज एन ऑब्जेक्ट हमारे माइंड में पकड़ने लग जाएं, तो हम सच को भी एब्सोल्यूट लेवल से गिरा देते हैं अपने लेवल पर। इसीलिए कहा गया है कि सच के बारे में सोचा नहीं जा सकता, सच के बारे में आप बात नहीं कर सकते। जो अचिंत्य है या अज्ञेय है उसके बारे में जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने वाला कौन है? अहंकार है। अगर अहंकार ही हट गया तो फिर बचा कौन जानने वाला? कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि यही तो है एंड ऑफ नॉन डुअल फिलॉसफी। जिनको नहीं पता, देखो, आप खुद को एक इंडिविजुअल समझते हो, ठीक है? अगर किसी ने मुझे पूछा मैं कौन हूं, मैं बोलूंगा आई एम शक्ति। तो इसका मतलब ये है, जब आप बोलते हो यू आर समथिंग, आई एम शक्ति, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो आई एम नॉट दिस कप। मैं जब बोल रहा हूं आई एम शक्ति, मैं बोल रहा हूं आई एम नॉट दिस कप, आई एम नॉट दिस ईयरफोन्स, आई एम नॉट दिस क्लॉक। मैं ये हूं, ये सब मैं नहीं हूं। तो एक डिवाइड बन जाता है। मैं हूं सीयर, मैं हूं एक्सपीरियंसर, मैं और जगत, जीव और जगत, इसको क्लासिकली कहा जाता है। तो ये हम डिवाइड बना देते हैं। पर क्या इस डिवीजन में कोई सच्चाई है? क्योंकि आप कहां से आए हो, आप कहां से आए हो अगर आप देखो, इसकी आप फंडामेंटल पार्टिकल्स में घुस जाओ, एटम्स ही मिलेंगे। खुद के फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप घुस जाओ अंदर, एटम्स ही मिलेंगे। बस इसका सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, इसकी कोई आशाएं या फ्यूचर से कोई आसक्ति नहीं है, इसके डिजायर्स नहीं है, इसकी गोल्स नहीं है, इसकी एम्बिशंस नहीं है, इसकी फियर नहीं है, फियर ऑफ डेथ भी नहीं है। वो सब चीजें हम लेके बैठे हैं। तो फंडामेंटली ये भी एटम्स हैं, तुम भी एटम्स हो। ये बहुत ही एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है। फंडामेंटली नॉन डुअलिज्म यही कहता है कि आप अलग नहीं हो किसी से, आप ही हो यूनिवर्स का पार्ट। अगर मैं नेचर बोलूं, आपके दिमाग में क्या क्या इमेजेस बनेंगे? पेड़ पौधे, स्काई, पानी। आप उनसे अलग हो क्या? इसको ऐसे समझते हैं, जब आप मर जाओगे, व्हेन यू आर क्रेमेटेड, आपको जलाया जाएगा या आपको दफनाया जाएगा, व्हेन यू विल बी बेरीड, आपके फिर सारे वही जो बॉडी पार्ट्स हैं, एटम्स हैं, वो सब मिल जाएंगे ना एनवायरमेंट में वापस। तो आप डिफरेंट थे क्या? तो ये सारे जो एटम्स आपके बॉडी में है, किसी के भी बॉडी में है, या इस ऑब्जेक्ट में है, फोन में है, जो सब भी हम बोल रहे हैं कि अलग है, सारे एटम्स किसी स्टार से बने हैं। तो फंडामेंटली किसी चीज में कोई डिफरेंस है नहीं, हम खुद को अलग माने बैठे हैं। ये है नॉन डुअलिटी। वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन डुअलिटी यही है। कोई भी रैशनल इंसान है जिसका कोई भी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नहीं है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो भी ये समझ जाएगा कि बहुत ही रैशनल बात हो रही है। आप अलग कैसे हो सकते हो? यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ, एटम
एटम्स बने, स्टार्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स बने, कंडीशंस लाइफ के लिए, जो हम सो कॉल्ड लाइफ हमारे अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं हम जिसको लाइफ, वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन गया। अब वो फिर इवॉल्व होते 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 ये खड़ा हो गया। तो कैसे हम किसी चीज से अलग है? नहीं है, पर हमें प्रतीत होता है, हम प्रोजेक्ट करते हैं एक डिवाइडेड वर्ल्ड। तो ये है नॉन डुअल फिलॉसफी का क्रक्स, बहुत ही साइंटिफिक है। तो अद्वैत वेदांत एक बहुत ही साइंटिफिक या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के साथ आपके साथ आता है। वो आपको कोई बिलीफ सिस्टम्स पे ऐसा है कि इस चीज को मान ही लो, ये चीजें नहीं है अद्वैत वेदांत में। अद्वैत वेदांत मान्यता नहीं है, इस चीज को आपके दिमाग में बिठा लो। जब इतना ही परम सत्य है तो टेस्ट करने पर भी सत्य प्रूव हो ही जाएगा। पर ये डर किस बात का है? मसला क्या है? मसला ये है कि जो बैठा है, जिसके लिए सत्य है, वही फॉल्स है। इसको समझने के लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आप ऊपर ऊपर से बिना पढ़े, बिना समझे कैसे कुछ रिजेक्ट कर सकते हो? फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कैसे पता कुछ है? अगर हमें पता ही नहीं है तो हम रिजेक्ट क्या कर रहे हैं? आप अद्वैत वेदांत को रिजेक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस कि हम ट्रुथ को टेस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हम ट्रुथ का एविडेंस नहीं दे पा रहे आपके सामने। पर एक बार समझ तो लो ट्रुथ है क्या। और ट्रुथ को समझने के लिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब यह है खुद को घटाना है। फॉल्स सेल्फ जब ड्रॉप होता है, जो बचता है वही ट्रुथ है। ये खौफ कैसा है? और अगर बाय डेफिनेशन ही वो सत्य मन के पार है तो फिर बाय डेफिनेशन तो कुछ भी रख दो वहां पर। एक परम सत्य आलू है जो मन के पार है। किसके मन के पार है? किसके मन के पार है? कोई तो है जिसके मन के पार है। अब उसको देखो पहले, सत्य बाद में आता है। खुद तुम पहले आते हो, खुद को जांच लो पहले, और जब जांचोगे तो पता लगेगा तुम हो ही नहीं। यही है प्रेमिस अद्वैत वेदांत का। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। और अब चूंकि मन के ही पार है तो आप इसे झुठला भी नहीं सकते। तो अब क्या वर्शिप करें? किसको नमन करें? नमन करना है खुद के हाईएस्ट पोटेंशियल को। आपका हाईएस्ट पोटेंशियल तभी होता है जब आपके अंदर जो फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है, जो अनवेरिफाइड क्लेम लेके आप बैठे हो कि मैं तो हूं, आई एम, मैं हूं, इस चीज को आप एक बार वेरीफाई कर लेते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि ये तो फॉल्स है। वो जब हटने लगता है, जो बचता है उसको नमन करो। ये सिंबोलिज्म है, क्योंकि नॉन डुअलिटी का जो एंड रिजल्ट होता है नॉन डुअल, एक ही चीज अद्वैत, एक बचता है। अब एक वो क्या बचता है? जो भी बचता है उसको नमन करो। बात इतनी सी है। आलू को आलू ले लो। तो अब जब वहां पर परम सत्य हो सकता है, एक डिवाइन आलू हो सकता है, 4 सिंह वाला यूनिकॉर्न हो सकता है, मतलब वो हर एक चीज हो सकती है जो आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो उससे कंसर्न क्या और क्यों ही रखना है? और जो भी चीज आपके विचार में आ सकती है वो है मानसिक ही। आप कहाँ फंसे हुए हैं? सत्य मन के पार है, ये भी तो एक विचार है। बिल्कुल विचार है, इसीलिए सत्य का विचार नहीं करना, खुद को जांचो, यही अद्वैत वेदांत कहता है। सत्य को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कर रहा है परिभाषित वो फॉल्स है। अब आप पूछोगे कि आचार्य जी फिर क्यों सत्य के बारे में लगे हुए हैं या सत्य के बारे में बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि सत्य की तरफ, ट्रुथ की तरफ, एब्सोल्यूट की तरफ इशारा किया जा सकता है, और वो इशारा भी आपको देखना पड़ेगा कैसे किया जा रहा है। आपको नहीं बोला जा रहा कि इमेजिन समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर माइंड, ये तो बहुत पचकानी लगेगी ना आपको। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको ब्रह्मन कहा जाता है क्लासिकली, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते वो ब्रह्मन है। तो फिर ब्रह्मन के बारे में कैसे सोच सकते हो? ब्रह्मन के बारे में आप कैसे बात कर सकते हो? जिसके बारे में बात नहीं कर सकते वो ब्रह्मन है। जो टाइम के बियॉन्ड है वो ब्रह्मन है, जो टाइम में आ जाता है वो ब्रह्मन नहीं है। ऐसे समझते हैं। एक तरफ ट्रुथ है, दूसरी तरफ अगर ट्रुथ है तो फॉल्सनेस है। ठीक है, अब हम बाय नेगेटिवा जब ट्रुथ को देखते हैं, उसका इंटेंशन ये है कि हम फॉल्सनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रुथ के बारे में जितने भी नेगेटिवा वाले डेफिनेशन है, उससे आपको फॉल्सनेस के ओर इशारा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो चेंज नहीं होता, जो चेंज से परे है, वो ट्रुथ है। इसका मतलब ये है कि जो सब भी चेंज होता है वो फॉल्स है। समझ रहे हो? जिसके बारे में सोच नहीं सकते, अगर वो ट्रुथ है, जिसके भी बारे में सोच सकते हो वो फॉल्स है। तो इसका ये इंटेंशन है, जिसके बारे में सोच सकते हो, जो चेंज होता है, जो टाइम और स्पेस में लिमिटेड है, ये सब ट्रुथ नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ट्रुथ क्या है इसके बारे में बाद में समझ लेना, पहले फॉल्स को समझते हैं। एक बार फॉल्स ड्रॉप हो जाता है, जो बचता है वो सत्य है, जो बचता है वही ट्रुथ है। ईश्वर, भगवान या जो गॉड की परिकल्पना है वो क्या चीज है? वो मेंटल ही तो है ना, मानसिक ही तो है ना, वैचारिक ही तो है, एक सोच ही तो है। सो स्पिरिचुअलिटी कहाँ नेचर में एग्जिस्ट करती है?
अद्वैत वेदांत भी आया तो हमसे ही है ना। बात सही है, स्पिरिचुअलिटी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता है आपका आशय, जब आप नेचर बोलते हो तो जो जीव जंतु है, जो एनिमल्स हैं, आपका वो आशय है ना नेचर से। तो समझने की कोशिश करते हैं, कोई डियर है, कोई हिरन है जो जंगल में रहता है, क्या उसका फियर है मरने का? क्या वो सोचता रहता है कि मैं मर जाऊंगा, कुछ कर लेता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ, या मेरा करियर बना लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, MBA खत्म कर लेता हूँ? क्या वो हिरन सोच रहा है इस सब के बारे में? ये भी देखना पड़ेगा। अध्यात्म किसको जरूरी है? अध्यात्म का लेना देना शरीर से तो नहीं है ना। आपके नाक, आंख, कान को तो अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ नॉलेज का कोई नीड नहीं है। फंडामेंटल ऑल स्पिरिचुअलिटी, ऑल सेल्फ नॉलेज, अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिटी, आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी दर्शन है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी किसके लिए होती है? जो बन बैठा है ना अंदर, आई, सेंस ऑफ सेल्फ, आई एमनेस। अब जब खुद को बोलते हो मैं, उस मैं के लिए है अध्यात्म। कोई हिरण खुद को मैं थोड़ी बोलता है, कोई मगरमच्छ खुद को मैं थोड़ी बोलता है। वो लोग तो मस्त है, उनके पास भी सेंस ऑफ सेल्फ होती है। ह्यूमन बीइंग्स, आप इसको फॉर्चून बोल सकते हो या मिसफॉर्चून, ह्यूमन बीइंग्स बाय प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ही है, वी हैव अ हायर सेंस ऑफ सेल्फ। हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है देन लेट्स से प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में सबसे लोएस्ट लेवल में होता है, कुछ एनिमल्स में फिर भी थोड़ा सा सेंस ऑफ सेल्फ रहता है, पर वो सेंस ऑफ सेल्फ सफरिंग नहीं बन जाता। द रूट प्रॉब्लम दैट स्पिरिचुअलिटी वांट्स टू एड्रेस इज योर सेंस ऑफ सफरिंग। और वो सेंस ऑफ सफरिंग आता है आपके सेंस ऑफ सेल्फ से, क्योंकि कोई तो है जो सफर करेगा। अब वो चीजें आपको नेचर में नहीं देखने को मिलती, तो सिंपल सी बात है, नेचर में स्पिरिचुअलिटी क्यों होगा? अब इतनी जो मैंने बात करी हिमांशु जी के वीडियो के बारे में, मुझे ये समझ में आया कि इस वीडियो में उनके जो बेसिक्स ही हैं अद्वैत के, वो क्लियर नहीं है। तो जो पैराडाइम हम लेके चल रहे हैं कि अद्वैत स्क्रिप्चर्स में जो भी चीजें हैं वो मन की चीजें हैं, इसीलिए उनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, ये पैराडाइम ही गलत है। क्योंकि इंक्वायरी की प्रोसेस तो स्टार्ट ही नहीं हुई ना। तो कुछ गिने चुने क्लिप्स ही हैं आचार्य प्रशांत के जो इन्होंने ले लिए हैं। अब उनके लिटरल मीनिंग्स को या लिटरल वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंडिंग को आप चैलेंज कर रहे हो, पर वो जिस पैराडाइम में बात कर रहे हैं आप उस पैराडाइम में हो ही नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो पे मैं और ज्यादा कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि जितनी बात मुझे आगे रखनी थी आप लोगों के सामने, जितनी क्रक्स थी अद्वैत के बारे में जो मुझे बतानी थी, और इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मुझे जितना लगा मैं क्लियर कर सकता हूं, मैंने इस वीडियो पे कर दी। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दो। ऐसे वीडियोस मैं और बनाता रहूंगा, क्योंकि इसमें मेरी जो जेन्युइन क्यूरियोसिटी है वो भी डेवलप हो रही है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी गहरी होती है जब मैं किसी और को चीजें समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने समझी है। तो वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, या तो कुछ आपके अंदर स्पार्क हुआ हो, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या खुद को जानने की इच्छा अगर हुआ है, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा आचार्य प्रशांत के गीता कम्युनिटी में, जहां पे मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूं, और काफी चीजें जो खुद के बारे में मिसकंसेप्शंस समाज या खुद से या कंडीशनिंग से हमें मिल गई है, जो सब ढर्रे हम ढो रहे हैं, वो सब चीजें दूर होती है, तो आपको स्पष्ट दिखता है कि आप हो कौन। तो इससे आपका जो लाइफ है क्लियर हो जाता है, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप देख पाओगे कि कैसे सॉल्व हो जाते हैं जब आप खुद को समझने लगते हो। तो मैं बिल्कुल आपको इन्वाइट करना चाहूंगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसमें मैं एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि होता क्या है। लाइव सेशंस होते हैं महीने में 15 दिन, तो उसमें जो प्रोमिनेंट टेक्स्ट होते हैं अद्वैत वेदांत के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रमुख टेक्स्ट है, ग्रंथ है, वो तो भगवत गीता ही हो गया। भगवत गीता का जो वास्तविक अर्थ है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे ग्रंथ हो गए, यहाँ पे मेरे पास है अष्टावक्र गीता, तो ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्स्ट है। वेदांत संहिता एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम उपनिषद भी देखते हैं, और रिसेंटली ईशावास्य उपनिषद आचार्य जी ने स्टार्ट किया है। हम दूसरे फिलोसफीज को भी एक्सप्लोर करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न में एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, स्केप्टिसिज्म हो गया, और सिनिसिज्म हो गया। प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन सबको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ईस्टर्न फिलोसफी में हम ताओइज्म, लाओ त्जू है या च्युआंगजू है, उनकी कविताएं देखते हैं, उनकी फिलोसफीज एक्सप्लोर करते हैं। बुद्धिज्म की जो एक प्रमुख स्क्रिप्चर है शून्यता सप्तति, वो भी देखते हैं। तो ये सारे क्लासेस होते हैं 15 दिन एग्जाम्स भी होते हैं, जिसमें आपको बहुत ही रिगरस मार्किंग देखने को मिलेगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। ये सारी चीजें होती है। आप आपके खुद के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आचार्य जी से लाइव। एक फ्रेमवर्क बना दी गई है जिसमें AI में भी आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, और बिल्कुल इसका आप मजा उठाइए और खुद को जानने की कोशिश करिए। लिंक वंस अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आशा करता हूँ वापस से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपसे एक दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए।